एक पहलवान आदमी है, मर के उसने चक्की में गिर कर उसने पीस दो, फिर जिंदा रह जाएगा वो, मरेगा। बिना काम करे। आहारी, निराहारी, निरा आहार, खाएंगे नहीं। महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध। बुद्ध, उसके बाप का नाम था सुद्धोधन, महात्मा बुद्ध, और महात्मा बुद्ध का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। और सुद्धोधन राजा था, और राजा होते हुए और सिद्धार्थ जो था, तप करोगे राजा बन जाओगे, इतना उसका पद मिल जाएगा। पिछले जन्म में तप कराया होगा, आज राजा है, मेरा पिताजी राजा है, तुम राजा का लड़का है, लेकिन इसके बाद में सीधा नरक में जाएगा, फिर ये राज करेगा क्या फायदा। राहुल का क्या मतलब हो है? राहुल का मतलब है करड़ाई, मीनिंग, अर्थ जो है ना, इस शब्द का अर्थ करड़ाई। राजा के पास इतना करो। उसके बाप के पास गए, सुद्धोधन के पास, कहा महाराज राज कंवर जो है सिद्धार्थ है, वो बाहर गया था, आया नहीं है। राजा ने पता था, अब वो परमात्मा की लगन में है, भक्ति भाव में है, वो राज काज के काम में खुश नहीं है। सेनाओं को आदेश दे दिया, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जहां मिल जाए जिंदा पकड़ो, जहां मिल जाए। महात्मा बुद्ध में बैराग था, सिद्धार्थ में, सिद्धार्थ का रहते ही है यहाँ तक। उसने कहा, हे प्रभु मेरी लाज रख, अपनी भक्ति करवा मेरे, मैंने ये राज फाज कुछ नहीं चाहिए। किसी को ये नहीं बताया मैं सिद्धार्थ हूँ, मैं सुद्धोधन का लड़का हूँ। और एक पीपल के नीचे तो बैठ गया प्रार्थी मार के, और 40 दिन इकट्ठा ही बैठे रहे, रात को भी दिन को भी उन्हें भगवान का भजन करना है। 40 दिन हो गए, तब आकाशवाणी हुई, ब्रह्मवाणी जिसको बोल रहे हैं। परमात्मा को खुद भी तरस आ जाता है कभी कभी, कभी ना कभी तो जान निकल ही जाएगी शरीर से, और जान ही निकल गई तो फायदा क्या हुआ। आकाशवाणी ने कहा, ऐ सिद्धार्थ, इतना अन्न का त्यागन भी मत करो कि जान ही निकल जाए, और इतना भर भर पेट खाओ भी मत कि मेरा नाम भी भूल जाए। भूगोल पृथ्वी लोक, खगोल आसमान, भूगोल खगोल का तू बस ही रहता, समझ सके ना ढंग तेरा। अगन पवन गगन और सथल, ये तीर्थ रूपी गंग तेरा, भाव बहारणी मंगल कारिणी, क्या पाप कर्म का नाश करे, ग्रह मंडल तारागण को तू शक्ति से प्रकाश करे। तो फिर क्या करा समझदार आदमिया ने, बात ठीक है भाई। आहार जो है ना, आहार जिंदा रहने के लिए खुराक जरूरी है, लेकिन जीवधारी नहीं खाना, जीवधारी का सेवन नहीं करना। बहुत अच्छा क्या करेगा, अरे आटे की रोटी खाओ, आटे खाओ। आटा किस चीज से बने है? गेहूं से, चने से, दाल मटर है, और बतेरी दाल है। वो जो बीज है उसको पीस दिया ना, है? अगर एक पहलवान आदमी है, मर के उसने चक्की में गिर कर उसने पीस दो, फिर जिंदा रह जाएगा वो, मरेगा। जीवधारी को तुमने पीस दिया, गेहूं को, उड़द को, दाल चने की दाल है या फलानी चीज की दाल है, उस दाने को दल दिया, दोफाड़ा कर दिया, गेहूं का आटा बना दिया, और उसकी रोटी खा रहा है। जीवों को तो तू अब भी खा रहा है, फिर क्या हुआ? और समझना काम करा। आहारी, निराहारी, निरा आहार, खाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, ऐसे जीवन बताना है। बैठ के एक जगह पर मिसाल दूंगा, महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध, उसके बाप का नाम था सुद्धोधन, महात्मा बुद्ध, और महात्मा बुद्ध का नाम था सिद्धार्थ। और सुद्धोधन राजा था, और राजा होते हुए और सिद्धार्थ जो था, उसने किसी महात्मा से 2-4 बात सुन ली, और उसके अंदर बैठ गई वो कि परमात्मा की बगैर प्राप्ति के राजा तपेश्वरी सो राजेश्वरी, और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। तप करोगे राजा बन जाओगे, इतना उसका पद मिल जाएगा। और जब राजा बन जाओगे
तो सीधे रास्ता नरक में जाएगा। हैं? फिर ये राज किस काम का? सिद्धार्थ के दिमाग में बैठ गई, फिर ये राज किस काम का? राजा तो पिछले जन्म में तप कराया होगा, आज राजा है, मेरा पिताजी राजा है, तुम राजा का लड़का है, लेकिन इसके बाद में सीधा नरक में जाएगा। फिर ये राज करने का क्या फायदा? या दिमाग में बैठ गई। अब क्या हुआ, उसके पिता को बड़ी चिंता हुई, यार एक ही लड़का है और यो भक्ति भाव में बड़े अच्छा हुए है, राज कौन करेगा? यो राज तो मैं और आएगा, पड़ेगा, और यो मंगता भिखारी बनेगा, मांग के खाना पड़ेगा, इसने बड़ा बर्बाद हो जाएगा। लालच में डालने के लिए, राज के चक्कर में, संसार के चक्कर में उसका विवाह कर दिया। विवाह कर दिया, भगवान की दया से उसका लड़का हो गया सिद्धार्थ के, और उसका नाम रख दिया राहुल। राहुल का क्या मतलब हो है? राहुल का मतलब है करड़ाई, मीनिंग, अर्थ जो है ना, इस शब्द का अर्थ करड़ाई। या एक और करड़ाई आएगी घर में, उसने नाम रख दिया सिद्धार्थ ने, या और एक करड़ाई आएगी घर में। देख है ना, लड़का होने पर खुश होना चाहिए। राहुल। अच्छा, जब ज्यादा जोर मार दिया, ज्यादा जोर मार दिया बैराग ने, बैराग परमात्मा का हेज उसने, तो रात को उठा सिद्धार्थ, लड़के की तरफ देखा खूब गौर से, कि पेट भर गया। फिर रानी की तरफ देखा जो उसकी घरवाली थी, उसके चेहरे की तरफ देखता रहा, जब मन भर गया तो चल पड़े, महल से चल पड़े बाहर। महल के गेट के ऊपर संतरी होते हैं, राजा के तो संतरी होंगे। अब वो राजा का लड़का, संतरी पूछ भी नहीं सकते, अच्छा आप कहाँ जा रहे हो, क्या हक है उनका संतरियों को पूछने का? राजा है वो, राजा लड़का है। गेट से बाहर जा रहे हैं, चला गया चला गया चला गया चला गया, कुछ देर तक नहीं आया तो संतरियों के दिमाग में आया, जो इंचार्ज है उनके दिमाग में आया, तो वो तो आया कौन है भाई, राजा के पास से चला करो। उसके बाप के पास गए, सुदोधन के पास, कहा महाराज राज कंवर जो है सिद्धार्थ से, वो बाहर गया था, आया नहीं है। हाँ, राजा ने पता था, अब वो परमात्मा की लगन में है, भक्ति भाव में है, वो राज काज के काम में खुश नहीं है। सेनाओं को आदेश दे दिया, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जहां मिल जाए जिंदा पकड़ो, जहां मिल जाए। हाथी घोड़े सवार हो गए, फौज अब भाग पड़ी। और महात्मा बुद्ध में बैराग था, सिद्धार्थ में, सिद्धार्थ का रहते है यहाँ तक। उसने कहा हे प्रभु मेरी लाज रख, अपनी भक्ति करवा, मैंने ये राज फाज कुछ नहीं चाहिए। तो क्या हुआ, एकदम बादल घुट गए, बारिश होने लगी, तेज हवाएं चल गई, आंधी तूफान, उस सेनाओं को कुछ नहीं दिखाई दिया। और वो वहाँ से चलता 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 महाराष्ट्र से कपिलवस्तु राजधानी से चलता चलता हाथरस में आ गया, यूपी में। हाथरस में आ गया और किसी को ये नहीं बताया मैं सिद्धार्थ हूँ, मैं सुदोधन का लड़का हूँ, मैं राजा का लड़का हूँ। और एक पीपल के नीचे, पीपल का पेड़, उसके नीचे चुपचाप बैठ गया प्राची मार के, और 40 दिन इकट्ठा ही बैठे रहे, रात को भी दिन को भी। सोने का काम में कौन है, उन्हें भगवान का भजन करना है। 40 दिन हो गए, तब आकाशवाणी हुई, ब्रह्मवाणी जिसको बोल रहे हैं, परमात्मा को खुद भी तरस आ जाता है कभी कभी। अगाध होगी भाई,
कभी ना कभी तो जान निकल ही जाएगी शरीर से, और जान ही निकल गई तो फायदा क्या हुआ। तो उसने आकाशवाणी से, ब्रह्म ने, परमात्मा ने आकाशवाणी से कहा, ऐसे सिद्धार्थ इतना अन्न का त्यागन भी मत करो कि जान ही निकल जाए, और इतना भर भर पेट खाओ भी मत कि मेरा नाम भी भूल जाए। जीने के लायक खाओ। तब 40 दिन के बाद में जीने लायक खाना शुरू किया था आत्मा बुद्ध ने। और बुद्ध उस दिन से नाम पड़े उसका। बुद्ध माने बुद्धि, बुद्धि का सुधार हो जाना, बुद्धि का कल्याण हो जाना, विचारों का शुद्धिकरण हो जाना। बुद्ध, उस दिन से महात्मा बुद्ध लग गया कहने। नहीं, पहले नाम सिद्धार्थ था उसका। तो संसार में आत्माएं आवे हैं, जावे हैं, आवे हैं, जावे हैं। देखो एक बात है, न्यू कहा करें, आत्मा सो परमात्मा, मानोगे ना? थारे गांव में भी कहते होंगे इस बात में, आत्मा सो परमात्मा। ऐसा है। एकता हो उस तत्व का, उस चेतना के तत्व का भंडार, समुद्र जिसका कोई हिसाब किताब नहीं, इतना जबरदस्त। और एक हो उसकी किरण, किरण ये सूर्य भंडार है रोशनी का, लेकिन किरण तो निकलती है ना, पृथ्वी तक आती है। या आत्मा जो है, यह है उस भंडार की किरण है। यहाँ पर अज्ञान होने के कारण, गफलत में पड़ने के कारण तरह तरह के कर्म करके और उन कर्मों के जाल में फंसी हुई है। वो कर्मों का जाल, जैसे मकान में आप देख लो, मकड़ी जो है ना, दरवाजे के ऊपर है, खिड़की के ऊपर है, घूम 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 अपने ही अंदर से रेशा निकालेगी मकड़ी, अपने अंदर से, और जाड़ा बना देगी। और उसमें मकड़ी के जाड़े में मच्छर, मक्खी या कोई छोटा मोटा हल्का जीव आएगा और टक्कर लग जाएगी। टक्कर लग जाएगी तो उड़ बढ़ जाएगा वहाँ, और वो किनारे पे बैठ जाएगी मकड़ी, भाग करके पकड़ लेगी और अपना खाना खुराक चला रही है। वो 84 लाख प्रकार के योनियां बना रखी हैं, और ये सब खाने पीने के धंधे में हम भी योनि में हैं। इंसान हाँ, हम भी एक योनि में हैं, हम भी खान पीने के चक्कर में फंस रहे हैं। नहीं, हमारा घर है ये, 24 घंटे में, कितना 24 आवर्स में एक टाइम पर खाना खाता हूँ। और वो भी क्या, पूछ लेना, घर पर 4 रोटी, 5 मांगा करूँ मैं, 5 रोटी मांगूंगा, 5 आ जाएंगी रोजाना। 1 रोटी छोटे छोटे टुकड़े करके, छोटे छोटे टुकड़े करके और यूँ मोड़ के और छत पर फेंक दूंगा। परमात्मा की सृष्टि के लिए कबूतर है, चिड़िया है, मोर है, कोई भी जीव आओ छत पर अपना खाना खाओ, होगी 1 रोटी उसके लिए। फिर 4 रोटी, 1 अपने लिए कि मैं जिंदा रहूं, 1 अपने गुरु के लिए जिसने मेरे को ज्ञान दिया, उसको मिलनी चाहिए, 1 दादा गुरु के लिए 1 रोटी उसने मिलनी चाहिए, और 1 परमपिता परमात्मा के लिए, हे परमात्मा मैं खाना खा रहा हूँ, हे गुरु महाराज आप मेरे अंदर से ग्रहण करो, हे दादा गुरु आप, मैं खाना खा रहा हूँ, आप मेरे अंदर से 1 रोटी आप भी ग्रहण करो, हे परमपिता परमात्मा 1 रोटी आप भी मेरे अंदर से प्राप्त करो। क्या, जिसकी रही भावना जैसी ईश्वर मूर्ति देखी उन वैसी। अगर हमारे विचार परमात्मा के बारे में शुद्ध होंगे, स्पष्ट होंगे, तो वो निराकार होता हुआ
उसका आकार कुछ नहीं है परमात्मा का, निराकार। और हम ये सोचते हैं भाई निराकार, निराकार पोजीशन क्या होगी उसकी? फिर निराकार अवस्था में जो परमात्मा है, आकार तो उसका है नहीं, शकल सूरत तो है नहीं, और बगैर शकल सूरत के है तो किस ढंग में होगा? उसको पहचाना कैसे? उसको कैसे पहचाना? तो मैंने भी कभी गए जमाने में, देखो 15 साल का था मैं, ये तो 88 साल का हो गया, जब भजन बनाया करता मैं, और जितने लक्ष्मी चंद ने भजन बना रखे हैं, जितने भी उसने सांग बना रखे हैं, उतने ही सांग और उतने ही भजन मन ने बना रखे हैं। अच्छा। मेरे बड़का ने वो किताब खोजी सारी, कापियाँ सारी बर्बाद कर दी बड़का ने, और यो बाबा जी बनाएगा, यो बाबा जी बनाएगा। नहीं तो एंडी एंडी जो कवि है ना, भारतवर्ष के कवि, वो मेरे को सम्मानित कर चुके हैं, सम्मानित कर चुके हैं। और कहा महाराज गजब कर दिया आपने। एक दो सुना दे दादा फिर। ना याद को ना करे मन, वो सह की जगह याद है, वो आड़ रहता को ना, वो सोनीपत जिले में रहे से। अच्छा। उसके याद से थोड़े है, मेरे याद नहीं, मेरे तड़कड़े है याद है। जैसे सुना दे परमात्मा के लिए निराकार साकार तो ही अभेद अगोचर वास करे, ग्रह भूमंडल तारागण को तो शक्ति से प्रकाश करे। अजीब अनोखी तन रची सृष्टि, जड़ चेतन में रंग तेरा, भूगोल खगोल, भूगोल पृथ्वी लोक, खगोल आसमान, भूगोल खगोल का तू वासी रहता, समझ सके ना ढंग तेरा। अगन पवन गगन और सथल, यह तीर्थ रूपी गंग तेरा, भाव बहारणी मंगल कारिणी, या पाप कर्म का नाश करे, ग्रह मंडल तारागण को तो शक्ति से प्रकाश करे। बढ़िया लिखा दादा। एक से एक कवि, जो कवि सांगी हुए हैं, शर मारे हैं, ने पंडित जी चाड़ा कर दिया, तुम तो परमात्मा प्रकट करके रख दिया, तुम तो प्रकट कर दिया। ऐसे ऐसे भजन बनाए, बहुत गजब। एक दो और सुना दे ना, और याद को ना, अभी माइंड चला हुआ है, दिमाग दिमाग और कान, कान्ना तो बहरापन बनता हुआ है, मैं जानू हुई बात ना, ये उसका शुक्र है, आशीर्वाद है उसका कि 5 आदमियाँ बैठे तो मन्ना छोड़ दी इसने, और की बात सुने को ना, अपनी अपनी कहेगा, दूसरे की तो सुनाई को ना। कान्ना का बहरापन बना दिया। ईब क्या करे, 25%, ज़्यादा नहीं, 100 में से 25% माइंड को भी ऑफ करना लग रहा है, स्विच को आहिस्ता आहिस्ता स्विच को ऑफ कर रहा है, इसके माइंड को ऑफ कर दे, बोलना भी बंद हो जाएगा। तो मैं इनको आशीर्वाद समझता हूँ, क्या ताकि उसे में ला गया रहा तू। चुप चुप होना, चुप होना। अति का समझदार जो होगा ना, जो जिसका ज्ञान में बताया ना, वो देखा था गॉड इज नो वेयर है, डब्ल्यू का डैश लगा दिया, गॉड इज नाउ हियर, ये वो आदमी ढूंढना मुश्किल हो गया। अब वो आदमी ढूंढो कौन से, बहुत मुश्किल हो गया। परमात्मा को तो गए भी, दरवाजे भी गए, फिर भी तसल्ली नहीं हो पाई। अब तू दरवाजे पर आ चुका, वहाँ बेहोश हो गया, वहाँ बेहोश हो गया, परमात्मा नहीं मिल रहा। और वहाँ पर काले कोयले से डॉट लगा दिया, डब्ल्यू का गए, गॉड इज नाउ हियर, ये डॉट लगाने वाला कौन है, यो जाने परमात्मा के बारे में, इन्हें ढूंढो, फिर हो ना पाया। कदे आभास होया है किसी चीज का दादा? आभास होया है किसी चीज का?
ऐसा है। मैंने एक बात के निचोड़ पर मैं भी गया हूँ ना, हैं? सबसे आसान काम जो है ना दुनिया में, सबसे आसान, और हे भगवान सबसे आसान, जिसका 2 जेले खर्च नहीं करने पड़ते, एक छोटा पैसा जो भी नहीं खर्च करना, और सिर्फ भगवान का भजन है, जिसमें कोई खर्चा मांगता है नहीं अगला। अपना जीने के लिए खाओ, जीने के लिए ओढ़ो पहनो, जीने के लिए जूते पहनो, अपने जीने के लिए ना, भगवान के लिए क्या कर रहे हो? भगवान के लिए याद याद कर लो बस। कृष्ण भगवान ने भी जो भजन करया, अवतार था, 16 कला 16 गुण लेकर आया हुआ था। राम 8 कला अवतार, परशुराम 8 कला अवतार। ये अवतार आए हुए संसार में, गई हुई आत्मा जो पहले भजन करके पार हो चुकी, और वही संसार का भला करने के लिए आ गई। उन्होंने जो किसी मंत्र का जाप कराया होगा, किसी मंत्र का जाप कराया होगा, जब बुझन लग गए कोई जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि भाई हमने के बरा भाई कृष्ण भगवान किस मंत्र का जाप करता था ना? राम किस मंत्र का जाप करता था? परशुराम किस मंत्र का जाप करता था? अब तक जब से सृष्टि रची है, जब से अब तक 23 अवतार आ चुके हैं, 23, मतलब दो 3 याद हैं, कृष्ण, राम और परशुराम, 3, चौथा कौन था? 23 आ चुके हैं, और 24वां कल की अवतार जो आप जिक्र कर रहे थे वो आओगा, लेकिन वो कलयुग के अंत में आओगा। अभी स्टार्टिंग है, कलयुग का स्टार्टिंग है। 5200 साल हुए इसमें कलयुग ने लग गया ना, 4,32,000 वर्ष रहेगा, तो यानी कि 4,27,000 वर्ष और बाकी पड़े इसके। इब्बे इतना कुछ इसमें वो बढ़ रहा है, फिर तो जमा नाश हो लेगा भी खड़िया। खड़ा नरक हो जाएगा यो संसार, यो नरक हो जाएगा। देश आजाद होया 1947 में, जब पूरे भारतवर्ष की आबादी टोटल 30-35 करोड़ थी। कितने? 30-35 करोड़। देश आजाद होया, अब 140 करोड़, यानी कि 100 करोड़ की आबादी बढ़ गई। 900। कलयुग के अंत में जब इतने आदमी रह जाएंगे एक बारिश के, अरबों खरबों होगी आबादी, अरबों खरबों। निवान रहे हैं जो चिड़िया डाक रहे हैं। खिदुआ हो जाएगी फिर मानस कट रहा, फिर खिदुआ हो जाएगी, फिर मछला ऑल आउट लाना पड़ा, नहीं लाना पड़ेगा इनका। तो बलाट बलाट मकान मकून बनाने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। एक बना देगा आदमी कितना मकान बनाओगा? बना ले, 4 इंच 5 इंच लगे हैं, बना ले, लेकिन उस टाइम पर ईंट उठावा कौन है? एक बलियांत का पे ईंट उठती तो कौन है, होती तो ठिपरंग करना पड़ेगा काम। तो ये विचार की बात है भाई, इस जीव की गलत समस्या बहुत हैं, बहुत हैं, बहुत हैं, बहुत हैं। फिर चीज धक्का तो ला रखी होंगी है, ये समस्या धक्का तो ला रखी है। बहुत गहरा खेल है। परमपिता परमात्मा तो भाई दादा आज नवमी होली, आज दुर्गा माता के व्रत भी 9 दिन के पूरे हो गए। नवदुर्गा भाई दादा हो गया आध्यात्मिक, अगर क्या भाई बात है नहीं सोच लो, इसका पहला ही तो बेरा था, इस वजह से इनके पोथी पत्रे पहले फूक फेंक दिए थे, फिर जला दिए थे, लको दिए, क्या करे है बेरा नहीं। नौकरी नाकरी की बात करी थी, लेकिन पटा अध्यात्म वाला ज्यादा चढ़ गया दादा का, और बहुत सारी बढ़िया बढ़िया बात है भाई।
जो दादा ने बताई हैं समझण की हैं, लेकिन जो आज कल वाले वैज्ञानिक है उनका समझ तो थोड़ी सी उसका है ये परे हो, उनकी दादा की बात विचलित कर सके हैं, जिस तरह से भाई ये दृश्य आपको विचलित कर सके है, दादा की कई बात कई भाइयों ने विचलित कर सके हैं, उनकी माफी चाहेंगे। वह दादा के पर्सनल विचार समझ कर ना आगे बढ़ जाए, कोई जरूरी नहीं है कि दादा की बात का ऊपर एक अपनी गलत प्रतिक्रिया दे, वो ना दियो भाई। सिंपल सी बात है, जिस भाई के समझ में आवा है तो सुन लियो, नहीं समझ में आवा है तो भाई कोई भी गलत प्रतिक्रिया इसका ऊपर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे गाने आजकल मॉडर्न हो रहे हैं नहीं, तो इस वजह से इन चीज़ां दी मैं एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कहीं अगर हजम नहीं हो सकती है। क्योंकि दादा ने एक बात बीच में बोली थी कि जिसका जैसा शरीर है वो उसी तरीके उसका ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव ले लेगा, तो आपका काम है उसी हिसाब से अपना लेना। तो के कुछ मानो हो एक सभ्य कमेंट के थ्रू आप जरूर बताइए, वीडियो ने शेयर कर दियो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।